Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आज का टॉपिक क्या है? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग इज फ्रीडम। अब आप बोलोगे लर्निंग, बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है, ये बिलीफ होती है कि हमारी उम्र निकल गई लर्निंग के लिए, या ये सोच होती है कि हमें सब आता है। जिनकी ये सोच होती है ना कि उम्र निकल गई, वो फिर भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, प्लीज यू आर इन अ बैड सूट। ये मैंने टॉपिक क्यों लिया है? ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करूंगी, मेरे फ्रेंड की और मेरी। आज से 2 महीने पहले आई मेट माई फ्रेंड। वी आर फ्रेंड्स फॉर लास्ट 30 years। हम 2 महीने पहले एक कॉफ़ी के लिए मिले। ऑफ कोर्स हम बात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के, हम सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब हम कॉफ़ी पे मिले तो मैंने देखा कि वो बहुत फटीग थी, बहुत टायर्ड थी, उसके अंदर एक इंथुजियाज्म नहीं था, कुछ तो कम था। तो हम बैठ गए दोनों सहेलियाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, व्हाई यू लुकिंग सो फटीग, लेथार्जिक? तो उसने कहा सब है, सब ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुझे उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं दिखी, वो एक एनर्जी नहीं दिखी। तो मैंने उसको कहा कि व्हाई यू सो लेस इन एनर्जी? बोले नहीं, अभी सब कर लिया, सब देख लिया। आई सेड व्हाट्स दैट, ये क्या बात हुई? कॉफी पे बात करते करते मैंने कहा कोई तो ऐसी बात होगी जो कभी करनी होगी लेकिन किया नहीं। तो उसने कहा मुझे हमेशा स्विमिंग सीखनी थी। मेरी बड़ा एक सपना रहता था कि आई जॉइन कॉम्पिटिशन्स, मुझे पानी से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा फिर अब डिले किस बात की? बोले नहीं, अब कौन जाके कोचिंग करेगा, सीखेगा, मैंने कभी नहीं किया है। आई सेड अब हम ये ही करेंगे, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग हमें क्या देती है? लर्निंग हमें इंथुजियाज्म देती है। याद है जब हम स्कूल जाते थे, कैसे हमें एक्साइटमेंट होती थी कुछ सीखने की, कुछ करने की, दोस्तों से मिलने की। एंथुजियाज्म। हमेशा जब आप कोई नॉलेज या लर्निंग करते हैं, आपके बॉडी के अंदर एक इंथुजियाज्म होता है, एक लर्निंग होती है। फिर चाहे वो आपके लिए कोई पैशन की तरफ हो, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो एक हॉबी थी जो उसने कभी नहीं की। लेकिन बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। चलिए वापस चलते हैं उस दिन की कॉफ़ी पे। तुरंत मैंने अपनी फ्रेंड को बोला फाइन, लेकिन तुम अभी सीखोगे। सबसे पहले क्या हुआ, नहीं नहीं मेरे टांगों में दर्द होता है, ये वो। आई सेड नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ एक्सक्यूजेस। बिलीव मी फ्रेंड्स, हमने अपना कॉफ़ी का बिल भरा एंड वी बोथ ऑफ अस टुक दैट हॉलीडे। हम पहले शॉपिंग करने गए एंड आई कुड सी दैट एंथुजियाज्म। हाँ ये मैं स्विमिंग सूट लूँगी, ये वो। उसके बाद हम दोनों ने जाके उसे एक क्लास में एनरोल किया। अब एनरोलमेंट भी हो गई। तुरंत जैसे हम एक दूसरे को बाय बोल रहे थे, मैंने उसे कहा कि मुझे डेली रोज़ एक पिक भेजना। तो उसने कहा क्यों? अब आपको पता है फ्रेंड्स मैंने क्यों उसको बोला? क्योंकि हम जब कोई भी लर्निंग करते हैं ना, हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। 2 क्लास की, फिर 4 क्लास नहीं की। एक हमने बुक ली कि इससे मुझे सीखना है, या हमने कोई डिजिटल कोर्स ज्वाइन किया, 2 दिन किया, उसके बाद हमारे पास बहाने हजार होते हैं। अब क्या हुआ, शी स्टार्टेड सेंडिंग मी पिक्स एंड स्लोली स्टेडीली आई कुड सी कि वो पिक्स के साथ जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। और हम दोनों फिर 2 महीने बाद मिले।
60 डेज बाद। एंड बिलीव मी, उस कॉफ़ी पे मुझे सिर्फ अगर मेरे साथ जो सहेली में दिखा वो था एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, फ्रीडम। एंड बिलीव मी, आई नो शी इज़ गोइंग टू वॉच दिस शो, लेकिन वो मुझे ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स बता रही थी जो शायद मुझे नहीं आता बिकॉज आई एम नॉट दैट ग्रेट स्विमर, लेकिन उसके अंदर की एक्साइटमेंट देख के आई वॉज सो हैप्पी। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये वाला तो मुझे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर ही करना है कि फ्रेंड्स, जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, जब हम नई चीज़ों में एनरोल होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो अपने स्किल बढ़ाने की बात हो या हॉबी की बात हो, या वो मेरे फ्रेंड्स जो बुक्स पढ़ते हैं, हर चीज़ हम जब भी एक लर्निंग के तरफ जाते हैं, एक नॉलेज के तरफ जाते हैं, हमारा चीज़ों से एक्सपेंशन होता है। हमारे माइंड में बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और इन न्यू लर्निंग से हमारे अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक नई ऊर्जा आती है, एक नई सेंसेशन आती है। इसलिए मैंने कहा लर्निंग इज़ फ्रीडम। जो हमारी स्टैग्नेंट बोरिंग एनर्जीज़ हैं उसके वो सब रिलीज़ होने लग जाती हैं और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है। तो आप भी बैठिए और देखिए कि आप अपने लाइफ में ऐसे कौन से कॉर्नर हैं जिसमें आपकी दिल है कि आप उसको लर्न करें, और आप बिलीव करेंगे कि जैसे आप एक लर्निंग के लिए जाएंगे, आप में फिर वो बचपना वापस आ जाएगा। बिकॉज वी ऑल आर किड्स इनसाइड। हमारी चाहे कोई भी एज रही हो, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई भी एज रही हो, लेकिन मेरे अंदर आज भी वो एक छोटी सी बच्ची है। सेम वे आपकी कोई भी एज रही हो, आपके अंदर वो छोटा सा बच्चा है, वो छोटी सी बच्ची है जिसे आज भी नई नई चीज़ें ट्राई करने की दिल होती है। हमने उसके ऊपर एक परत बना दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बॉडी में भी एनर्जी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कौन करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने लर्निंग को, सीखने को अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट बना दिया, बिलीव मी, आपके अंदर का बच्चा कभी भी टायर्ड नहीं लगेगा, कभी भी फिटीक नहीं लगेगा। तो आप चाहे हफ्ते में 3 बार करें, डेली करें, आई डोंट नो आपका क्या शेड्यूल है, लेकिन आपका जो भी शेड्यूल है उसमें एक वक्त लर्निंग के लिए आपको ज़रूर देना होगा, चाहे वो अपने स्किल के लिए हो, अपने हॉबी के लिए हो, और प्लीज़ उसे कंसिस्टेंट रखिएगा। और ज़रूर मुझे कमेंट्स और मेल्स करके बताइएगा कि जब आपने लर्निंग शुरू की तो आपके अंदर कितना फ्रीडम की फीलिंग आई, कितना आपका चाइल्ड वापस से अवेकन हो गया और आपके अंदर कितनी हैप्पीनेस आई। सो फ्रेंड्स, learning is freedom, learning is energy, learning is joy, and learning is always fun. So friends, till I see you again, you are going to sit and you're going to see what are the new things that you're going to learn and you're going to share with me. See you soon.